करके लेकर गए हैं उनकी मर्जी के मुताबिक कंटेंट जो है वो पेश करेंगे और इसी किस्म के मुतालबात जो है वो उनके सामने रखे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। जी, इमरान रियाज ईद तक रिहा हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा दावा जो है अब मंजर आम पर आना शुरू हो चुका है और वो क्यों आना शुरू हो चुका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, ये किसने कहा और कौन से मुतालबात जो हैं वो रुकावट बने हुए हैं, क्योंकि इमरान रियाज के हवाले से जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत ही खुश आइंद करार दी जा रही हैं। चूंकि पिछली समाअत जो हुई थी उस पर ये कहा जा रहा था कि अब 10 दिन जो है वो हतमी तौर पर दे दिए गए हैं पुलिस को के और इदारों को, जो कि एक कमेटी जो है वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, उस सारे तमाम जो लोग इस केस में शामिल हैं उनको एक 10 दिन की आखिरी मोहलत जो है वो अदालत की तरफ से दे दी गई थी कि ये बिल्कुल आखिरी मोहलत है और उसके बाद जो है वो अदालत कोई बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी करेगी। लेकिन जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं इमरान रियाज खान के हवाले से वो काफ़ी खुश आइंद हैं, चूंकि मैंने आपको पहले भी इस बात से आगाह किया था कि एक तो वर्किंग ग्रुप में उनके जो वालिद मोहतरम हैं और जो उनके वकील हैं मियां अली अशफाक, उनको वर्किंग ग्रुप में जो है वो शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी और वो 1-2 इजलास जब उस वर्किंग ग्रुप के हुए हैं तो उसमें उन दोनों ने शिरकत भी की है और उस वर्किंग ग्रुप में भी जो माहौल था वो काफ़ी साजगार था और काफ़ी यकीन दहानियाँ जो है वो IG पंजाब और पुलिस का जो महकमा है उसकी तरफ से करवाई गई हैं कि इंशाअल्लाह ताला इमरान रियाज जो है वो बहुत जल्द जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको इसके साथ साथ पहले इस बात का आपको बता दिया था कि कुछ मुतालबात जो है वो इमरान रियाज खान साहब के सामने रखे गए हैं और वो इमरान रियाज जिस तरह के सहाफ़ी हैं, जिस तरह के निडर सहाफ़ी और जिस तरह से अपनी बात को बगैर किसी डर खौफ के अवाम के सामने रखते हैं और यही कहा जाता है कि उनका जो टिल्ट है वो एक तरह से एक ख़ास सियासी जो पार्टी है उसकी तरफ है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो उनका नुक्ता नज़र था, कुछ लोगों को उनके नुक्ता नज़र से चूँकि इख्तिलाफ था तो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे इसी वजह से इमरान रियाज खान साहब जो है वो अभी बाजियाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि कुछ मुतालबात जो हैं वो उनके सामने रखे गए हैं, जैसे यूट्यूब का चैनल जो है वो अपने उससे किनारकशी इख्तियार कर लें या फिर जिस तरह का कंटेंट जो है वो जो लोग उनको अगवा करके लेकर गए हैं उनकी मर्जी के मुताबिक कंटेंट जो है वो पेश करेंगे और इसी किस्म के मुतालबात जो है वो उनके सामने रखे गए थे। और ये सारी जो बातें हैं वो एक तो कानूनी चाराजोई हो रही है, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट्स जारी हैं उनके हवाले से मंजर यहाँ पर आई थी, उनके जो दोस्त हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था। लेकिन गुज़श्ता दिनों एक बहुत ही अहम तज्जिया निगार जो है वो सामने आते हैं, हारून रशीद, जिनको सब तो आप लोग सब जानते ही होंगे। उनका एक ट्वीट जो है वो तहलका मचा देता है, चूंकि वो अपनी ट्वीट में लिखते हैं जी कि इमरान रियाज जो है वो खैरियत से हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। तो इनकी जो खबर है या इनका जो सोर्स है उसको हम उस पर शक शुबा नहीं कर सकते और फिर मियां अली अशफाक जो है इसी ट्वीट को जो है वो रीट्वीट भी करते हैं अपने अकाउंट से। तो इस वजह से पहले ही मियां अली अशफाक जो है वो इसी तरह की इतलात जो है वो मौसूल हो रही थी उनको और वो भी इसी तरह की इतलात देते हुए दिखाई दे रहे थे कि इमरान रियाज खैरियत से हैं और बहुत जल्द जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। बहरहाल इस सारी जो बात है इसको सुनते हुए तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, इमरान रियाज जो है वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके हैं। लेकिन अब जो हारून रशीद ने जो ट्वीट की है तो इसके मुतालिक यही कहा जा रहा है कि जब इस तरह के यानी कि इतना बड़ा तज्जिया निगार कोई ट्वीट करता है तो बेसिकली इस तरह से ट्वीट जो है वो करवाई जाती है, यह खबर जो है वो पहुँचाना दूसरों तक मकसद होता है और इस खबर की ऑथेंटिसिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते या इस पर शक नहीं कर सकते। तो यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि आउट ऑफ द कोर्ट जिस तरह से सेटलमेंट्स जारी हैं और कुछ मुतालबात जो है कहा जा रहा है तकरीबन 5 मुतालबात जो है वो इमरान रियाज के सामने रखे गए हैं, जिनमें से 3 तो वो मान लिए गए हैं, लेकिन 2 मुतालबात जो हैं उन पर अभी भी जो है वो सेटलमेंट जारी है। अभी भी इमरान रियाज जो है वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं जिस तरह से उनके अहले खाना परेशान है, जिस तरह से उनके वालिद, उनकी अहलिया जिस तरह से मंजर यहाँ पर आती हैं, जिस तरह से उनके भाई मंजर यहाँ पर आकर जो है वो इजहार करते हैं अपनी परेशानी का, इस तकलीफ का, और उनकी बेटी जो है जिस तरह से मंजर यहाँ पर आकर जो है वो खत इदारों के नाम लिखती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिल को तड़पा देती हैं एक आम इंसान के। तो फिर जाहिर सी बात है कि इमरान रियाज खान के तो ये अहले खाना है, अगर उन तक ये सारी जो मालूमात हैं वो पहुँचती हैं तो फिर कब तक वो इस सारी सिचुएशन को डील कर सकेंगे, कब तक जो है वो डटे रहेंगे। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये सारी सिचुएशन देखते हुए किसी हद तक जो उनके अहले खाना है उनकी परेशानी में भी किसी हद तक कमी आई है, चूँकि जिस तरह से उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि यकीनन इंशाअल्लाह इमरान रियाज जो है वो बहुत महफूज हैं और बहुत जल्द जो है वो उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि यही कहा जा रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये पेशरफ जो है वो सामने आएगी और इमरान रियाज जो है वो अपने घर पहुंच जाएंगे और उनका अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। ये बात मैं बारहा आपको बता चुकी हूँ क्योंकि उनके जो वकील मियां अजहर सिद्दीक है वो पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं
कि इमरान रियाज को अब अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, चूंकि जो लोग उनको लेकर गए हैं इस तरह से वो खुद फंस जाएंगे और फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो जारी है उनका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए इमरान रियाज जो है वो अब अदालत में उनको पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो मुतालबात उनके सामने रखे गए हैं, जैसे ही वो तमाम मुतालबात मान लेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे। और यही कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी ईद से पहले जो है वो खुशखबरी देखने में आएगी, सुनने में आएगी। इमरान रियाज बहुत जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे, तो अल्लाह करे कि खुशखबरी जो है वो ईद से पहले ही सुन सकें। और जिस तरह से उनका जो बेटा उनके साथ जाकर जानवर खरीदना चाहता है, तो हम ये देख सकें कि वो अपने वालिद मोहतरम के साथ जाकर ही जो है वो ईद का जानवर खरीदता है। और अल्लाह करे कि सारे मामला जो है वो खुश असलूबी के साथ निमट जाएं और वो अपने अहले खाना में वापस आ जाएं। तो इसी दुआ के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप सारी इस पेशरफ से क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि हकीकतन ऐसा हो पाएगा या नहीं। और हमारी तो दुआ है और हम बहुत ज़्यादा दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द जो है वो हम खुशखबरी आप तक पहुँचा सकें। बहरहाल ये मुतालबात जो है, कुछ मुतालबात बीच में रुकावट है और देखते हैं कि कब तक ये रुकावट जो है वो बरकरार रहती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली अपडेट्स तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।